जी सर, मैं ये सामने आपका फीडिंग फार्मूला देख रहा हूँ। आपने कांकरेज गाय का आपने बताया मेरे को, रख रखाव कैसे होता है, कैसे गायों को आप रख रखाव करते हो, कैसे चराते हो, कैसे उनका फीड मैनेजमेंट होता है। पर कुछ एक्स्ट्रा उनको फीड प्रिकॉशन की देने की अपन को नॉलेज भी होना चाहिए और ज़रूरत भी है आज के टाइम को देखते हुए। तो मैं सामने ये आपका फीडिंग फार्मूला मेरे को दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे आप इसको मिक्स करके खिलाते हो, कितनी क्वांटिटी का कौन सा दाना रहता है, ये संपूर्ण जानकारी आप डिटेल में देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि जो सामने व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी नॉलेज मिल सके और वो भी ये अप्लाई करके अपना अच्छा दूध उनसे उत्पन्न कर सके। नमस्कार दर्शक मित्रों जी। जो पशुपालन में बहुत अहम जो जितनी पहलू हैं उनमें से कुछ सबसे अहम पहलू में से उसका दान खान है। जी सर। अगर पूरा दान खान नहीं मिला तो पशु, अगर हमने अच्छे 80 नस्ल का अच्छी दूध वाला पशु खरीद किया, अगर उसको दान खान पूरा और संतुलित दान खान की व्यवस्था नहीं हुआ तो भी ऑप्टिमम दूध जो नॉर्मल नेचुरल दूध रहना चाहिए उतना नहीं आएगा। तो हमने 10-12 साल पहले जब भी पशुपालन शुरू किया, तभी से लेके आज तक का अनुभव सब मैं लेते गया और अपने हिसाब से मुझे मार्केट से जो मिल रहे थे दान खान उसमें से संतुष्टि नहीं थी। तो उसमें कुछ रिसर्च करके और कुछ स्टडी करके ऐसे जुगाड़ बिठाया और अपना खुद का दान खान मैंने अब जुगाड़ बिठा दिया है। तो और दान खान में ऐसे बेसिक 3 चीज़ें देखिए, अनाज, कठोल और खली माने तेल का भाग, कठोल यानी जो अपने प्रोटीन्स आ गया और अनाज आ गया, ठीक है। तो 50% इसका कंपोजिशन अनाज का रहता है। कोई भी अनाज ले लो, आपके गेहूँ, बाजरा और मकई, ये तीनों में से कुछ भी आप ले लीजिए, 50% ये होना चाहिए। फिर 25% उसका कठोल हो गया, कोई भी चुन्नी हो गया, चना चुनी है, उड़द चुनी है, तुअर चुनी है, ये अपना गुआर, देसी गुआर भी है, और 25% में खली आ गया। तो ये और उसके अलावा मीठा, नमक, मिनरल मिक्सचर और गुड़, ये इतना सब मिलके उसका संपूर्ण डाइट बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ऑर्गेनिक मूंगफली का खली है, ठीक है, ये 50% में ये आ गया। फिर ये देसी गुड़ है जी, उसको दूध उत्पादन के लिए गुड़ भी ज़रूरत है, ठीक है। फिर ये जो आटा है ये गेहूँ, बाजरे और गुआर का मिक्स आटा है। इसमें ये घर पे ही सुनिए, हाँ। आपने किस किस का आटा बताया? गेहूँ, हाँ, बाजरा हाँ, और गुआर का, तीनों का कितना % मिक्सचर होना चाहिए? अब मैं वही बोलता हूँ, 50% अनाज चाहिए। हाँ, अनाज में 50% में से आप 25 जो भी सस्ता मिल रहा है, गेहूँ है, मकई है और बाजरा है, इसमें से 50% ये ले लीजिए। तो आपका 2 किलो दाना है तो 1 किलो अनाज हो गया, और आधा किलो खली चाहिए 2 किलो में से जी, और आधा किलो में से कोई भी कठोल चाहिए, चुन्नी चाहिए। अगर चुन्नी गम गुआर है तो गुआर डाल सकते हैं, देसी गुआर में हम गुआर डालते हैं। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो चुन्नी भी ले सकते हैं आप। उड़द है, चने का चुन्नी है, उड़द की चुन्नी, वो मार्केट अवेलेबल है। और फिर ये देसी गुड़ डाल सकते हैं, रोज़ का 50 ग्राम रोज़ का मिनरल मिक्सर, चिलीटेड कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी का डाल सकते हैं। और ये पैलेट्स डाला हुआ है हमारा, जो डेयरी की सर डेयरी का पैलेट्स आता है, तो उसमें क्या हम अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स रह गए तो उसमें से 5% 10% ये पैलेट्स भी डाल सकते हैं हम, अगर डालना चाहें। और मिनरल मिक्सर, गुड़ और मीठा रोज़ का 50-100 ग्राम, ये सभी मिलके अपना संपूर्ण डाइट हो जाती है। ये खिलाने से अब जो दूध मिलेगा और किसी दाने से मेरे को दूध नहीं मिला है। इसका कैसे इसको खिलाना चाहिए, ये क्या खल है, गुड़ है, ये शरीर में क्या हेल्प करता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कितनी कॉस्ट का रहता है मार्केट के अंदर, 2 किलो बनाने में आपको कितनी कॉस्ट आ जाती है, पर गाय को कितना केजी खिलाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी, दिन में कितनी बार देना चाहिए, कब देते हो, जो गाय ब्याई हुई है उसको कितनी बार देते हो, जो ड्राई पीरियड के अंदर है उसको कितनी बार देते हो, ये थोड़ी डिटेल देने की कोशिश कीजिए। नंदी को और गाभिन गाय को जो 1 महीने पहले ब्याने के पहले हम खाना शुरू कर देते हैं दाना, और नंदी को तो 365 डेज, उसको एक दिन का 2 किलो दाना, एक टाइम का 1 किलो गाभिन गाय को, और नंदी को एक टाइम का 1 किलो दाना। और ब्याई हुई गाय को दूध का 50%, यानी तकरीबन 5 लीटर वाली गाय हो तो आपको 2-2.5 किलो दाना हो गया आपका। एवरेज गाय का 5 लीटर दूध है, 5-6 लीटर दूध, तो 2-2.5 किलो दाना हो गया तो सफिशिएंट हो गया। तो और दाने में हम जो दूध निकालते हैं उसका जो हम उसमें से
निकल रहे हैं विटामिन और मिनरल्स, तो उसका भरपाई भी तो होना चाहिए। अगर हमने गाय को चूस लिया और दाना पूरा संपूर्ण नहीं रहा तो इसको लैक्टेशन दूध में कटौती आ जाएगी। अगर ये टाइप का दाना खिलाया, सभी तत्व खनिज तत्व सभी मिला के, मिनरल मिक्सचर गुड़, ये सभी ताकत वाली चीज़ है, तो उसका दूध देने का क्षमता भी, लंबे उत्पादन भी बढ़ेगा, एक दिन का उत्पादन भी बढ़ेगा और पीरियड का भी मैक्सिमम लैक्टेशन पीरियड भी बढ़ेगा उसका। माने हम बोलते हैं जो पीक पीरियड उसका 5 से 6 महीना पीक पीरियड चाहिए। जब भी ब्याती है उतना ही दूध 5-6 महीने तो होना ही चाहिए। जब 3 महीने गाभिन हो तब तक उसका लैक्टेशन पीक में चलना चाहिए। यानी ब्याने के 5-10 दिन के बाद अगर 10 लीटर है, वो 10 लीटर 2 टाइम का 10 लीटर है, 6-7 महीने तक चलना चाहिए, तो ये अपना मुनाफा है। तो अगर संपूर्ण दाना खिलाएंगे तो वो लैक्टेशन पीरियड अपना 10-12 महीने तक गाय दूध देगी और 6-7 महीने तक तो पीक पीरियड उसका चलेगा। और अपने को ज़बरदस्ती अगर अच्छी न्यूट्रिशन भरपाई हुआ तो गाय को और पशु या आपका जो भी डेयरी पशु है उसको ज़बरदस्ती आपको ड्राई करने की नौबत आएगी। इतना मेरा अनुभव है, ये दाना का अनुभव है। और इसका कॉस्टिंग देखिए, मैं जो भी मीडियम क्वालिटी का रहेगा, माने जो अखाद्य नहीं खाने जैसा है लेकिन जिसका शाइनिंग इतना नहीं है, ऐसा गेहूँ 17-18 रुपये में तो मार्केट से सीजन में मिल जाता है। बाजरा 14-15 रुपये 16 रुपये में बाजरा मिल जाता है। और दूसरा सब ये अपना खली है, वो देखिए 30-35 रुपये किलो खली मिल जाता है। ये तो अपना ऑर्गेनिक है, अगर मार्केट से लिया तो भी खली। मैं ये एक बात बोलना चाहता हूँ, कपासे का खल नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि वो हाइब्रिड बीटी कपास रहता है और उसको पशु को ये गर्भ संबंधित और रिपीट ब्रीडिंग का ये सभी इश्यूज आते हैं। तो क्योंकि ये जहरीले पदार्थ है बीटी कपास, और उसके जो भी बाहर से रेडीमेड मिलते हैं उसमें क्या मालूम अखाद्य चीज़ कुछ डालते होंगे। जो मेरा और दूसरे पशुपालकों का अनुभव है, मैं ये बीटी कपास का खल नहीं सजेस्ट करूँगा। उसकी वजह से ये कच्ची घानी अगर खुद का नहीं है तो कच्ची घानी से किधर से भी मिल रहा है तो ये तिल का या सरसों का या मूंगफली का खली लेके आइए। मकई, बाजरा और गेहूँ तो मार्केट से मिल रहा है। तो जो अगर साइलिंग अखाद नहीं होना चाहिए, बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मीडियम क्वालिटी का है वो आप 15, 18, 20 रुपये में तक खरीद कर सकते हैं। तो इसका एवरेज कीमत अपने को 25 रुपये तक पड़ेगा। ये दाने का कीमत पर केजी 25 रुपये। भिगो के खिलाना चाहिए? कैसे खिलाना चाहिए? 24 आवर्स पहले भिगोना चाहिए? कैसे? हाँ, बस ये हम 2 टाइम खिलाते हैं। माने दूध निकालने से 2-3 घंटे पहले भिगो देना चाहिए। 2-3 घंटे में भी ये आराम से हो जाता है। दिन में कितनी बार खिलाते हो? 2 टाइम? 2 टाइम, सुबह शाम? दूध निकालते टाइम। सिर्फ गाय वाली? गाभिन, हाँ, दूध वाली गाय को एक टाइम का 2-2.5 किलो और गाभिन गाय और नंदी को 1-1 किलो। 1-1 किलो। हाँ। इसके अलावा हरा चारा मैं देख रहा हूँ आपके। हरा चारा तो जितना खाए उतना, एक टाइम का 10 किलो पशु को रोज का 20 किलो हरा चारा देते हैं। ये सारा हरा चारा में दिख रहा है, रिच का दिख रहा है। रच का हम बहुत प्रेफर करते हैं। क्यों? हाई न्यूट्रिशन बहुत रहता है। जो किंग है जिंजवा और रच का, ये दोनों किंग है चारे का। अल्फा और वो जो साइलेज खिलाते हैं वो नहीं खिलाते? ये तो ऑर्गेनिक और साइलेज वाइलेज तो ये सभी सड़ा हुआ चीज़ है। अच्छा, नहीं लोग खिलाते हैं, प्रेफर करते हैं, तो आपका प्रेफर तो करते हैं? नहीं, हम नहीं प्रेफर करते। और ये तो कॉस्टिंग बढ़ जाता है उसमें, साइलेज वाले ये सब डालना फिर निकालना, ये सब तो नेचुरल चीज़ है, ऑर्गेनिक चारा है सब। मिनरल मिक्सचर कौन सा आप यूज़ करते हो? कोई भी चिलेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अपना डेयरी का ही है, तकरीबन 90-100 रुपये किलो पड़ जाता है। अगर डेयरी का मिल रहा है तो उससे, क्योंकि वो तो कम दाम में मिलेगा, कंपनी का तो थोड़ा उसका कंपनी का भी मुनाफा रहेगा। तो कंपनी का भी ठीक है, 200 रुपये तो वो भी मिल रहा है मार्केट में, 180-200 रुपये में चिलेटेड। और अपना डेयरी का अगर मिल गया संघ का तो तकरीबन 90-100 में वो किलो मिल जाएगा। आपने कभी एनालाइज किया, कभी ये दाना आपने नहीं खिलाया? हाँ, बहुत फर्क है। कितना? 25% फर्क पड़ता है। 25%? हाँ। और लोग एक मेरे को बोलता है कि क्या खिलाने से दूध बढ़ता है? वो लग गेहूं का भूसा तो पूरा एक ही, बस गेहूं का भूसा। अरे गेहूं के भूसे में तो एक ही कंपोजिशन है, वही मिलेगा उसको न्यूट्रिशन, बाकी न्यूट्रिशन का क्या हुआ? तो जो अगर संपूर्ण दान खिलाएंगे, अनाज, कठोल और खली यानी तेल, तो ही उसका भरपाई पूरा जो टोटल हेल्थ अपना बैलेंस होएगा हेल्थ का। दोबारा एक बार बता दीजिए क्या क्या कंपोनेंट्स है? 50% अनाज। 50% अनाज में आप ये अपना बाजरा, गेहूं, मकई ये लेके मैं पीस देता हूँ घर पे। अच्छा। फिर 25%। सुनिए 50% ये आपने 3 चीज़ें बताई, उसमें कोई भी एक भी पकड़ सकते हैं और तीनों मिक्स भी कर सकते हैं। 50-50% या कैसे भी अपना हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा 25% कठोल हो गया। कठोल कठोल बोले तो ये जो आपके हाथ में है? नहीं, कठोल में बोले तो माने ये मूंग, मूंग, चना, हाँ, उड़द, उसकी दाल मिल सकती है, उसका आटा मिल सकता है, तो ठीक है। वो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा अपने को, कि ये सभी तो 80-100 रुपये किलो वस्तु है। तो उसकी खली भी मिल सकती है, वो भी 17, 18, 20 रुपये तक इसकी खली मिल जाती है। उसमें भी उसका अनाज, उसका भाग, आटे का भाग आता ही है 25%। तो खली भी काम आती है। तो उसकी चुन्नी आती, बोलते हैं, सॉरी, खली जी जी, चुन्नी, हाँ। उसकी चना चुनी है, उड़द की चुनी, तुअर की चुनी, कोई भी, ये तीनों मिक्स भी कर सकते हैं या कोई भी एक भी पकड़ सकते हैं। वो 25% वो हो गया। और 25% कोई भी खली ले सकते हैं, जैसे मूंगफली की खली है, ये सभी अगर ऑयल मिल से लिया ना तो बेस्ट है। उसमें ऑयल मिल में कभी मिक्सर में ये मिलावट नहीं होता है। माने कच्ची घानी की ऑयल मिल अगर पास में है तो ये मूंगफली की खली है, तिल की खली है, और अपना ये सरसों की खली है। ये अगर ये नहीं हुआ तो ये तो हम टोपरा खल भी ले सकते हैं मार्केट से। टोपरा की खली भी मार्केट अवेलेबल है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है तो कपासिया खल नहीं खिलाए, क्योंकि उससे मेरे अनुभव इतना ठीक नहीं रहे। पशु के उत्पादन में तो इतना फर्क नहीं आता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं। और बताओ, ये दो चीज़ें बता दी, गुड़ और? हाँ, गुड़, मिनरल मिक्सचर और नमक। अच्छा, गुड़ 50 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 50 से 100 ग्राम नमक। इनको 3 घंटे पहले भिगो के हाँ, दाने के हरे चारे के साथ या सूखा खिला सकते हो? हम तो क्या मालूम है, जो चारा गाय को कम रुचि आती है वो दाने में मिला देते हैं। जो उसे उसका वो उसका भी कम रुचि वाला, जैसे गेहूं का परारी है और बाजरे का जो चारा है, माने साफ किया हुआ है सूखे बाजरे का चारा, वो ऐसे ही नहीं खाती है गाय, वो कम रुचि लगता है उसको। तो उसको ये दाने के साथ मिक्स करके गेहूं का परार या बाजरे का चारा, सूखा चारा कटिंग किया हुआ, वो इस दाने के साथ खिलाते हैं। और जैसे रचका है, झिंझुआ है, वो तो ऐसे ही खा जाती है, तो उसके पीछे मेहनत नहीं करने का, कटिंग करने का, वो तो ऐसे ही खा जाएंगी। तो वो अलग से खिलाने का, और दाने के साथ जो 1 किलो 2 किलो सूखा चारा खिला देने का। सूखे चारे में क्या खिलाते हो आप? सूखे चारे में माने गेहूं की परारी है और बाजरे का, बाकी सूखा चारा ज्वार का तो ऐसे ही खा जाती है, तो ज्वार का सूखा चारा ऐसे ही खिला देने का, मूंगफली का सूखा चारा तो ऐसे ही खिलाने का। कुल मिला के इसको मिला के 25 रुपये का आपको पर केजी की कॉस्टिंग आएगा। 25-26 डिफर कर सकता है मार्केट सीजन पे, डिफर कर मार्केट के लिए, लेकिन 25 में तो अंदर ही बैठ जाएगा, 25 के अंदर ही बैठ जाएगा। चलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए सर। आशा करता हूँ कि जो किसान भाइयों के डाउट रहते हैं कि क्या फीडिंग फार्मूला है इनका, तो आप सब देख सकते हो कांकरेज गाय के लिए क्या फीडिंग फार्मूला, एक सीए पढ़ के जो आदमी खिला रहा है और इनको फ़र्क भी महसूस हो रहा है, इनको जो इससे लाभ मिल रहा है वो आपके साथ मैंने साझा किया है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आने वाले समय में ऐसे ही मैं वीडियोस बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और यूं ही आप आगे बढ़ते रहिए, यूं ही आप अपने जो टारगेट सेट किए हैं उनको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते रहिए सर।